देवता का रथ 1962 से आज तक लगातार शिवरात्रि में जा रहा है। देवते की महिमा का वर्णन जितना अधिक किया जाए उतना कम है। लोग दूर दूर से मनते मानने के लिए आते हैं। जिनके बच्चे नहीं होते वो यहाँ आते हैं, प्रार्थना करते हैं। उनके बच्चे होते हैं, लोग घर में देवता को बुलाते हैं धाम खाने के लिए। जो देवता माहूनाग है वो असल में उनका स्वरूप क्या है? अगर देवता की बात की जाए तो देवता माहूनाग देवता जो महाभारत में कर्ण का रूप बताया गया है। सुंदरनगर के राजा ने जो है नाग देवता को माहू बन के काल कोठरी में गया, इसलिए माहूनाग नाम रखा। गुर और पुजारी एक नहीं होते कभी भी। गुरु का काम होता है जैसे कोई आता है प्रश्न डालने के लिए तो गुरु प्रश्न के लिए बैठता है। यहाँ पे नाग वगैरह भी आते हैं? अब 10-12 फुट के निकलेंगे, जोड़ियाँ निकलेंगी, 3-3 जोड़ियाँ निकल जाती है। देवता की जोगणी आप किसको बोलते हो? पकड़ पकड़ बलवान दैत्य सब मुंह में डाले, पाँव नीचे पीस दिए लाखों हिम्मत वाले। मुंडों की माला में काली शीश पुरोए, कईयों ने तो प्राण ही डर के मारे खोए। आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। जितना आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे उतना ज़्यादा चैनल हमारा ग्रो करेगा और उतने बड़े स्पीकर्स को हम अपने यहाँ पे पॉडकास्ट के ऊपर बुला सकेंगे। अभी तक का जो डाटा है 70% लोग हमारे चैनल को व्यू तो करते हैं पर उसको सब्सक्राइब नहीं करते। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें रियली में हेल्प मिलती है। हर हर महादेव दोस्तों, मंडी में आज टारना में भगवान माहूनाग के मंदिर में आए हुए हैं। बहुत ही शांत जगह है और आपको थोड़ी सी आज इस मंदिर की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे, इतिहास के बारे में बताएंगे। मंडी शिवरात्रि में देवता माहूनाग 1962 से पार्ट ले रहे हैं और आज हमारे साथ यहाँ के पुजारी रमेश चंद जी हैं जिनसे हम लोग देवता माहूनाग के इतिहास के बारे में पूछेंगे। पुजारी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी पॉडकास्ट में। नमस्कार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। हमें आप थोड़ा सा देवता माहूनाग के बारे में बताएंगे, उनका इतिहास क्या है? माहूनाग टारना देवता है, माहूनाग भगवान। तो इनकी महिमा का जितना अधिक वर्णन किया जाए उतना कम है भगवान के बारे में। तो माहूनाग का मंदिर 1950 में बना। इनका इतिहास मेरे पिताजी से स्वर्गीय श्री मोहनलाल जी, वो उनकी उम्र 7-8 साल की थी। तो जब वो सोते थे तो उनके साथ सांप होते थे। 10 फुट 12 फुट के सांप उनके साथ रहते थे हमेशा। जैसे रात को सोते थे तो उनके साथ होते। जब उन्होंने रात को देखना भी ठंड लग रही है तो क्या चीज़ है, तो नाग होते थे उनके साथ। तो जब ऐसी बातें देखी थी, जो बुजुर्ग थे यहाँ शिवरात्रि में कमरूनाग जी टारना में आए हुए थे, बड़ा देव कमरूनाग जी, तो उनको पूछने के लिए गए कि ये क्या है। जब ये बच्चा सोता है इसको सांप के दर्शन होते हैं, नाग के दर्शन होते हैं और नाग रात को साथ में सोए होते हैं, दर्शन भी उनके होते हैं। तो बड़ा देव कमरूनाग जी के पास गए। उस टाइम जो थे उनके कमरूनाग जी के गुरु जेठ गुरु जी थे। तो उन्होंने कम से कम 18-20 साल कमरूनाग जी के गुरु रहे, उनकी सेवा की उन्होंने। काफ़ी बुजुर्ग थे। तो उन्होंने बोला कि यहाँ माहूनाग देवता है और इस बच्चे के साथ है, बहुत बड़ी शक्ति है जो इस बच्चे के साथ है। तो आप इस बच्चे से पूजा वगैरह कराओ तो नाग शांत हो जाएगा और यहाँ जो नाग वगैरह निकल रहा है वो भी शांत हो जाएंगे। तो बच्चे से धूप वगैरह जलाना शुरू कर दिया। जैसे यहाँ पर जो माहूनाग देवता का स्थान है यहाँ पर धूप वगैरह चौका वगैरह दिया और नाग देवता की पूजा अर्चना शुरू हो गई। तो 1950 की बात है। तो उस टाइम क्या हुआ, जब नाग देवता प्रकट होने का टाइम आया तो यहाँ 100 के हिसाब से सांप इतने तो लोगों ने मार के ढेरे भी लगा दिया। उनकी संख्या जो है मारने से बढ़ ही रही थी 100 के हिसाब से। तो दोबारा अगली साल दोबारा कमरूनाग जी के पास गए तो उन्होंने बोला मैंने तो पहले बोला था इस बच्चे से पूजा कराओ भी, इसके साथ नाग देवता है। तो कमरूनाग जी यहाँ आए, कमरूनाग जी के गुरु और देवता यहाँ आए। तब जब यहाँ पहुँचे तो जो बच्चे थे यहाँ पर पिताजी थे छोटे, तो उनको खेल आ गई। खेल आई तो कमरूनाग जी ने बोला भी जो बच्चा लास्ट तक खेलता रहेगा और प्रश्न देगा यहाँ पर वही इसका गुरु पुजारी बनेगा। तो माहूनाग जी के जो गुरु पुजारी स्वर्गीय श्री मोहनलाल जी तो अंतिम देर तक खेलते रहे और उन कमरूनाग जी के गुरु ने उनसे पूछा, जेठ गुरु जो थे, तो उन्होंने उनसे पूछा जो भी परीक्षा वगैरह जो भी अपने हिसाब से उन्होंने देवता के बारे में पूछी गई उसमें वो सफल हुए। तो फिर देवता का काम शुरू हो गया ये। तो जब पिताजी जब खेल रहे थे स्वर्गीय श्री मोहनलाल जी यहाँ पर लास्ट में जब उन्होंने कमरूनाग जी के गुरु ने उनसे परीक्षा वगैरह ली पूछा तो नाग देवता के जो गुरु थे उन्होंने बोला कि यहाँ मंदिर बना दो लेकिन यहाँ कोई बनावटी मूर्ति नहीं होगी।
एक मेरा चांदी का मोरा छोटा जैसा बना के रख दो, त्रिशूल रख दो नाग देवता के नाम से, लेकिन मंदिर में कोई बनावटी मूर्ति नहीं होगी। मेरी अपनी पिंडी है, मैं आज से 8-10 सालों के बाद पूरी विधि विधान से के साथ उसको लाऊंगा, लेकिन 7-8 साल के बाद। तो 7-8 साल के बाद क्या हुआ, जो पंडोह का रोड था पहले पंडोह जाने के लिए, वो दरिया से होके जाता था, नीचे से दरिया से साथ में लगता हुआ जाता था। जब पंडोह डैम की डिमार्केशन वगैरह होगी, जब काम शुरू हुआ पंडोह डैम का, तो जब रोड ऊपर से निकालने लगे, तो वहाँ पर जो सुरंगें वगैरह जो उन्होंने लगाई ठेकेदारों ने, तो दारू मिस हो गया। आज सुरंग लगानी 10 सुरंगें लगा दी, आज तो हफ्ते के बाद फटती थी। यानी कि अपने हिसाब से देवता उसको मिस कर देता था। वहाँ पर देवता की पिंडी थी। तो लास्ट में पूछते पूछते यहाँ पहुँच गए, टारना माउन आ गए। यहाँ प्रश्न पढ़ती थी, पिताजी छोटी उम्र के थे लेकिन बैठते थे, प्रश्न वगैरह देते थे। तो जब वो ठेकेदार जी यहाँ आए, उनके जो सुपरवाइजर वगैरह थे यहाँ पर आए, 8-10-11 बंदे जो आए यहाँ पर, उन्होंने देवता को पूछा। तो मोहनाग देवता ने बताया कि मैंने तो 7-8-10 साल पहले बता दिया था कि मेरी पिंडी है, उस स्थान के ऊपर है। तो ठेकेदार ने बोला भी मैं प्रतिष्ठा तक का खर्चा दूंगा, मेरा 3 महीने से काम बंद है, क्योंकि उस टाइम नेपाली वगैरह ठेकेदारों के पास लेबर होती थी, और एक ठेकेदार के पास कम से कम 50 की लेबर होती थी, 50 लोग होते थे। तो ठेकेदार को बड़ा घाटा हुआ जब पता लगा उनको कि पिंडिया। उन्होंने बोला भी मैं खर्चा प्रतिष्ठा तक का दूंगा, भी आप आओ भाई। तो यहाँ से 10-11 आदमी गए, देवता का निशान लेके, जो त्रिशूल वगैरह था, देवता का जो निशान होता है उसको लेके गए। वहाँ पर चौका वगैरह लगाया, पिताजी ने अरदास की। और पिताजी ऐसी पीपल की जो हाइट होती है, तो ऐसी सीधी 90 डिग्री के ऊपर वो चढ़ गए खेलते हुए, निशान को लेके। जहाँ पर पिंडी थी वहाँ बैठ गए, यहाँ पर मोहनाग देवता की पिंडी है, यहाँ स्थान को साफ करो आप, और देवता के जो पिंडी है उसको लगनी नहीं चाहिए। तो जब पिंडी को नीचे उतारा वापस, तो 2 कुंटल सूजी का प्रसाद बना। तारकोल के टब जो होता है ना, तारकोल गालने का, उस टब के ऊपर 2 कुंटल सूजी का प्रसाद बना। इतने लोग वहाँ पर दर्शन करने के लिए इकट्ठे हो गए, पूरे गांव के लोग जो भी जाने वाले थे, कुल्लू मनाली वगैरह गांव के लोग जितने भी थे। तो 2 कुंटल सूजी का प्रसाद लगा जी वहाँ पर। तो ठेकेदार ने यहाँ पिंडी को पहुँचाया, प्रतिष्ठा तक का खर्चा दिया कि हमारा भी काम सफल हो गया। देवता ने वादा किया था 1950 के टाइम, वो भी पूरा हो गया। तो देवता की जो पिंडी है, तो उस टाइम की अंदर स्थापित है, 1950 के बाद जो है तब से स्थापित है। और देवता का रथ 1962 से आज तक लगातार शिवरात्रि में जा रहा है। देवते की महिमा का वर्णन जितना अधिक किया जाए उतना कम है। लोग दूर दूर से मनते मानने के लिए आते हैं। जिनके बच्चे नहीं होते वो यहाँ आते हैं, प्रार्थना करते हैं। उनके बच्चे होते हैं, लोग घर में देवता को बुलाते हैं धाम खाने के लिए। ज़्यादातर हमारा देवता रथ जो है हमारे मोहनाग देवता का, जिसका बच्चा होता है, मनोकामना पूर्ण होती है, किसी की औलाद नहीं होती, प्रार्थना करते हैं आके, हवन पाठ वगैरह करते हैं और हम उनकी अरदास करते हैं। मोहनाग देवता सुनते हैं, भगवान सुनते हैं। और जब वो 1 साल के हो जाते हैं, 2 साल या 5 साल के, तो धाम के लिए बुलाते हैं, तो हम जाते हैं। जो देवता मोहनाग है वो असल में उनका स्वरूप क्या है? देवता तो एक तो देवता लाइन आ गई, एक आ गई भगवान। अगर देवता की बात की जाए तो देवता मोहनाग देवता जो महाभारत में कर्ण का रूप बताया गया है। अच्छा। कर्ण, जैसे सुंदरनगर में मूल मोहनाग जी आते हैं, कर्ण रूप है, वैसे हमारा मोहनाग है टारना, ये भी कर्ण रूप है। अगर भगवान की तरफ देखा जाए तो भगवान तो एक ही है, उसके अपने रूप है। आप जिस ढंग से पूजेंगे, आपके मन में जो विचार आएगा अपने हिसाब से पूजेंगे, जैसे आप मानता करेंगे भगवान उसी रूप में खड़ा हो जाएगा। देवता और भगवान तो ठीक है, वो बात मैं समझ गया कि वो अलग है। हाँ जी। पर आप कह रहे हो कि जो देवता मोहनाग जी हैं वो कर्ण के अवतार हैं एक तरीके से, या कर्ण ही है? कर्ण ही है, कर्ण ही है, कर्ण ही है। और इसकी कथाएं कहाँ से निकलती हैं? कथा जैसे हमारे मूल मोहनाग जी सुंदरनगर में आते हैं, क्योंकि कर्ण का तो वध हो गया था ना महाभारत के। हाँ जी। जैसे मूल मोहनाग जी हमारे सुंदरनगर में, तो जब अंग्रेजों ने आक्रमण किया और सब राजाओं को अपने अधीन कर दिया, तो सुंदरनगर के राजा को भी उन्होंने अपने अधीन कर दिया और उनका राजपाट जो था उनसे लेकर उनको काल कोठरी में डाल दिया। काल कोठरी में तो सुंदरनगर के राजा जो थे वो मूल नाग देवता की पूजा करते थे, नाग देवता को मानते थे।
तो उन्होंने जब काल कोठरी में उनको डाला तो उन्होंने मन ही मन स्तुति की महानाग देवता की, नाग देवता की, कि नाग देवता मैं तो तेरा सेवक हूँ लेकिन आज मैं इस हालत में हूँ। तो नाग देवता जो है माहू बन के काल कोठरी में गए। तो माहू बन के काल कोठरी में गए तो उन्होंने राजा को बोला कि जो है इतना प्रचार कर दो कि दरबार में शतरंज जो है यहाँ सुंदरनगर का राजा बहुत ज़्यादा खेलता है, तो जो अंग्रेज बादशाह वगैरह है तो ये तो आपके बराबर नहीं खेल सकते। तो राजा ने जो सेवक थे खाना वगैरह छोड़ने जाते थे, सेवा करते थे, तो उन्होंने बाहर प्रचार कर दिया कि आप जो है हमारे राजा के बराबर नहीं खेल सकते, क्योंकि खेलने वाला तो नाग देवता था। अंदर पहले इस बात हो गई थी नाग देवता की राजा के साथ कि खेलूंगा मैं, आपने ऐसा बैठना वहां पर खेलने वाला मैं हूँ। तो जब सुंदरनगर के राजा खेलने लगे अंग्रेजों के साथ तो अंग्रेज बार बार हारने लगे तो उनको राजपाट वापस दे दिया गया। राजा ने अपना मुकुट जो है नाग देवता के चरणों में रख दिया, नाग देवता ये तेरी वजह से मेरा राजपाट जो है वापस आया है, ये मेरी सारी प्रॉपर्टी जो है तेरी है। तो नाग देवता ने बोला भी राजा की शोभा तो उसके मुकुट से होती है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, जो आपने अपनी इच्छा से देना है, जमीन जितनी देनी है वो मैं स्वीकार करता हूँ। तो जब बोलते हैं 4-5 बीघा उनको दिए। और सुंदरनगर के राजा ने जो है नाग देवता को माहू बन के काल कोठरी में गया, इसलिए माहू नाग नाम रखा। यहाँ पे जो हमारे भगवान कमरू नाग हैं, हाँ जी, इनके भी गुर हैं? हाँ जी गुर है, काफ़ी गुर है इनके, काफ़ी गुर हैं। हाँ जी। इसका क्या मतलब, गुर तो एक नहीं होते क्या? ऐसा होता है ना, ये पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा आगे को चलाने के लिए, जैसे गुरु का बेटा होता है, जैसे गुरु के 4 बेटे हो गए, ये प्रभु की इच्छा है किसको पकड़ना है। अच्छा, वो हजारों के बीच में अपने आप देवता आ जाता है। नहीं, पर ऐसा भी होता है कि कोई एक खास फैमिली होती है जिसको देवता माहू नाग बोलते हैं कि इसी वंशावली में से मेरा हाँ, देवता तो वंशावली चलता है, वंशावली ऐसा होता है। हमारे एक तो हम यही मानते हैं कि पिछले हमारे बुजुर्गों ने पिछले जन्मों के कर्म है कि देवता जी यहाँ आए, टारना माहौनाग, टारना तो जगह का नाम है, माहौनाग तो माहौनाग है। आप चाहे कमरूनाग वहाँ जाए, दूसरी जगह जाए, चाहे जहाँ मर्जी जाए, नाम देवते का नाम माहौनाग है। यहाँ का टारना है, दूसरी जगह जाएंगे तो जगह का नाम। ये भी मैंने पूछना था आपसे, मंडी में ही कम से कम भगवान माहौनाग के 2-3 मंदिर तो है। यहाँ तो बाजार में माहौनाग यही है। अच्छा, और हमारे गुटकर में है, तरौर में है माहौनाग। तो वहाँ पे भी उनके फिर इसका मतलब गुर अलग होंगे? हाँ, उनका गुर और पुजारी एक नहीं होते कभी भी? पुजारी का काम है देवता का श्रृंगार करना, स्नान कराना, जैसे नवरात्रे लगे हुए हैं, नवरात्रों में पाठ करना, हवन पाठ करना। पुजारी की लगन के ऊपर डिपेंड होता है। पुजारी का तो अपना काम होता है पूजा पाठ करना, सफाई करना, मंदिर के देवता का जो रथ है, पिंडी है, श्रृंगार करना, तैयार करना लोगों के दर्शन के लिए, है ना। तो गुरु का काम होता है, जैसे कोई आता है प्रश्न डालने के लिए तो गुरु प्रश्न के लिए बैठता है। पूजा पाठ का काम होता है पुजारी का, गुरु बैठता है प्रश्न देने के लिए। लोग आते हैं, पूछते हैं कि हमारे घर में ऐसी विपदा आ गई है, अचानक ऐसी दुर्घटना हो गई है, दूसरी बार हो गई, तीसरी बार हो गई, तो हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव एनर्जी जो है हमारे घर में आ गई है, तो आप इसका विधि विधान। तो देवता बोलता है हवन वगैरह कराइए, ऐसा करिए, गंगा जल वगैरह छिड़किए, है ना। तो ये देवता का गुरु बताता है भी, आप इस विधि बताता है कि आप ऐसा कीजिए। पर पुजारी जी जो कर्ण थे या बर्बरीक थे, हाँ जी, जहाँ तक सुनने में आता है बर्बरीक का जब शीश काटा था तो भगवान कृष्ण ने उनको वरदान दिया था कि तुझे पूजा जाएगा। ठीक है, तो उनका समझ में आता है कि वो आज देवता है या भगवान भी उनको लोग मानते हैं। हाँ जी, कर्ण का भी वध हुआ था, कर्ण का भी। हाँ जी, फिर इतिहास चलते चलते एकदम से ये देवता कैसे बन गए, इनमें इतनी शक्ति कहाँ से आई कि ये लोगों की मन्नतें पूरी करने लग पाए? हाँ जी, क्योंकि जहाँ तक मुझे समझ में आता है, देखो आप ठीक बोल रहे हैं कि इनमें शक्ति कैसे आई। विष्णु भगवान, हम बोलते हैं विष्णु भगवान, जी हाँ, तो विष्णु भगवान के रूप है कृष्ण भगवान जी। जी हाँ, उनके पास भी सुदर्शन है, कृष्ण के पास भी सुदर्शन है, रूप तो एक है। आ गई वही बात, आ गई भगवान, ठीक है ना। भगवान के साथ जिनकी मित्रता थी, जो रिश्तेदार थे, जैसे कर्ण है, अर्जुन है, ठीक है ना,
तो कर्ण को कृष्ण भगवान जी बोलते रहे कि आप धार्मिक है, आप मेरी साइड आ जाओ। क्योंकि कर्ण ने बोला ऐसा दुर्योधन को कि मैंने जो है जुबान दे दी है, मैंने वचन बोल दिया, मैंने बोल दिया कि जो मेरा वचन कभी नहीं टूटता। मैंने एक बार जो प्रतिज्ञा ले ली कि मैं दुर्योधन का साथ दूंगा तो दूंगा, चाहे इसमें मेरा शीश क्यों ना चला जाए। तो कृष्ण भगवान बार बार बोल रहे थे, लेकिन कर्ण ने बोला कि मेरे को पता है कि दुर्योधन ठीक नहीं है, दुर्योधन ठीक नहीं है, पापी है, मेरे को पता है कैसा राजा है। लेकिन मैंने जो है जिस टाइम मेरे को दरबार में आने नहीं दिया जाता था, सूत पुत्र बोला जाता था, तो दुर्योधन ने मेरे को राजा बनाया है, अंगराज। तो इसकी वजह से मैं दरबार में आया। मैं भी देखना चाहता था इस दरबार में कैसे कैसे योद्धा हैं, लेकिन मेरे को दरबार में आने नहीं दिया जाता था। जब मेरे को दरबार में आने के लिए दुर्योधन ने कुछ एरिया दिया, जमीन दी, वहाँ का राजा घोषित किया, तब मेरे को राजा होके अंदर आना मिला। द्रोणाचार्य नहीं चाहते थे कि दरबार में कर्ण आए, भीष्म जी नहीं चाहते थे कि दरबार में आए, लेकिन दुर्योधन ने कर्ण को दरबार में पहुंचाया, राजा घोषित किया। तो जब राजा राजाओं के साथ बैठा तब फिर पावर की बात आई। फिर कृष्ण भगवान जी को तो पता था कुंती बुआ के पुत्र है। यहाँ पर जब लोग आते हैं और अपना देवता से प्रश्न पूछते हैं, हाँ जी, किसी खास दिन में होता है या किस तरह से वो चीज़ वर्क करती है, मैं समझना चाहता हूँ। हाँ जी, जैसे नवरात्रे होते हैं, नवरात्रे तो सारे ही शुभ होते हैं। 9 नवरात्रे में आप पूरा दिन में जब मर्जी आ सकते हैं, मंदिर में पूजा पाठ होता रहता है, देवता को आप गुरु को बिठा सकते हैं। ऐसा होता है किसी की बस सवेरे आती है 7 बजे आती है, किसी की 9 बजे पहुंचती है, किसी की 11 बजे पहुंचती है। भगवान तो सर्वोपरि है, भगवान 24 घंटे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि स्पेशल टाइम होता है देवता का कि बोर्ड में लिख दिया देवता 2 बजे के बाद नहीं मिलेंगे। भगवान रात को भी आप याद करेंगे मन से, भगवान आते हैं। 12 बजे याद करो, रात को 4 बजे करो, सुबह जब मर्जी करो, आप दिन को करो, भगवान तो भगवान है। लेकिन प्रार्थना की अर्जी लगनी चाहिए भगवान से। भगवान 24 घंटे जब मर्जी बुलाओ आप। हम लोग जितना हिमाचल में ऊपर आते हैं, ये संक्रांति का दिन होता है, जैसे हाँ। संक्रांति का दिन है, संक्रांति के दिन में इसको तो देवते की, जैसे पंचायत में प्रधान बैठते हैं ना, ये तो देवता की कचहरी लगती है संक्रांति वाले दिन। ये जो संक्रांति इसलिए होती है कि मतलब जो मर्जी जब मर्जी आए अपन पाठ भी करा सकते हैं आप। जैसे नवरात्रि होते हैं तो प्रश्न डालने वाले प्रश्न डाले, पुजारी का काम लग गया, वो काम चलता रहता है। प्रश्न किस तरह के लोग डालते हैं अपने? उनके अपने विचार होते हैं कि मेरा घर में स्थिति ठीक नहीं है, दादा बीमार है, दादा ठीक हुआ तो उनका बेटा बीमार हो गया, वो ठीक हुआ तो पोता बीमार हो गया, बहू बीमार हो गई, गाय बीमार हो गई, जो बछड़े वगैरह है वो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। ऐसे आते हैं लोग कि घर में हम दुखी हो गए, दुर्घटनाएं बार बार हो रही है, देवता ये जो अगर कि ऐसी कोई ग्रह गोचर वगैरह कुछ है तो इनको शांत करो, कोई विधि विधान बताओ हमें कि आगे कोई ऐसी दुर्घटना वगैरह ना हो। पर पुजारी जी ऐसा है ना, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये मनुष्य होने का एक वो है कि आप इस योनि में आए हो तो कष्ट तो आएंगे, कष्ट आएंगे। मेरा मेरा पूछने का मतलब प्रश्न का ये है कि क्या लोग अपनी तंत्र मंत्र की व्याधियां लेके आते हैं कि उनको लगता है कि उनके ऊपर टूना टटका हुआ है कुछ, या फिर उनको लगता है कि उनके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया हुआ है, तंत्र मंत्र किया है, या फिर भूत प्रेत पिशाच ऐसी व्याधियों की? हाँ, लोगों के मन में यही वहम होता है, सबसे ज़्यादा वहम तो यही होता है। लेकिन जब आप भगवान के दरबार में आते हैं ना, तो आप 50% तो दर्शन करने से, मात्र वहाँ की भूमि को स्पर्श करने से ठीक हो जाते हैं। जैसे आप मंदिर में आते हैं, मंदिर जैसे टारना ये जगह है तो टारना माता जी बैठे हुए हैं, यहाँ बाबा भूतनाथ जी बैठे हुए हैं, माधुराय जी बैठे हैं, महोनाग टारना जी बैठे हैं। ये जो टारना की जगह है ये तो पहले से पवित्र है। जैसे आप आते हैं, देवते का दरवाजा छूते हैं, इस जमीन को छूते हैं, मंदिर में दर्शन करते हैं, तो 75% 50% लोग ऐसे ही ठीक हो जाते हैं, क्योंकि पुण्य भूमि है ना। पर ये चीज़ें होती हैं क्या? हाँ, होती है, सब कुछ होता है। आपने कभी देखा यहाँ पे कि कोई ऐसी व्याधि आई हो जिससे आपको देख के पता लगा हो कि नहीं ये ऐसी व्याधि है जो? अभी 2 साल पहले की बात है, तो मैं पूजा कर रहा था, तो एक +1 +2 में पढ़ने वाली लड़की वो स्कूल के लिए जा रही थी सुबह 9 बजे। एक साइड से उस ऐसे कॉर्नर बन रहा था, एक साइड से वो लड़की आ रही थी अपनी सहेलियों के साथ।
तो दूसरी साइड से मुर्दा जलाने के लिए ले जा रहे थे। उस लड़की ने बस उसको देखा और स्कूल में क्या हुआ, उसको उसकी टांगे वगैरह टूटने लगी, हड्डियां जोड़ टूटने लगे, उसके टेढ़े लगे, बोलने मतलब है वो दिशा परिवर्तन करने लगे, ऐसे टेढ़े होने लगे, जैसे चुड़ैल के कहते हैं कि पीछे की तरफ हड्डियां टूटने लगी, उसके वो जोड़ होते हैं ना शरीर के, उनसे आवाजें आने लगी और ऐसे पाँव भी टेढ़े होने लगे, जैसे हम बैठते हैं योगासन वगैरह करते हैं तो पाँव पीछे करते हैं, उस ढंग से होने लगी। तो शाम को 7-8 बजे पूजा के टाइम वो ले आए यहाँ पर। तो मम्मी जी ने बोला मेरे को कि मेरे को ऐसा लग रहा है लड़की आधे घंटे से ज़्यादा नहीं बचेगी, नहीं ऐसा लग रहा है। जिस इन्होंने उम्र देखी है, मम्मी जी मेरे अभी 80 साल के हो गए, 82 साल के, उन्होंने बोला भी आधे घंटे से ज़्यादा ये लड़की नहीं लगाएगी क्योंकि इसकी जोड़ टूट रहे हैं। तो मैं पूजा कर बैठा था तो मैंने देवते का सांगल उठाया, गंगा जल वगैरह उसके ऊपर छिड़का, जो आपने अंदर रखा हुआ है सांगल। तो मैंने देवते का नाम लेके जो भी विधि विधान है उसको, जो जाफा हम अपने मंडियाली भाषा में जाफा बोलते हैं, तो सांगल से उसको देवते का मंत्र उच्चारण किया, जो भी हम प्रार्थना करते हैं नाग देवता की, और 20-25% फर्क उसको पड़ गया उसी टाइम। तो फिर देवता को पूछ के जो भी विधि विधान बताया, तो लड़की को 11 बजे भेजा हमने, 8 बजे आई थी वो। मैंने बोला यहीं रेस्ट करने दो उसको, फिर छोटा मोटा जो भी विधि विधान था, क्योंकि वो डरी थी, किससे डरी थी, मुर्दे जलाने के लिए मुर्दा ले जा रहे थे, उससे डरिए। तो फिर जो भी थोड़ा जे देवता ने जो बताया भी ऐसा है, छोटा मोटा टूना कर दो आप इसके लिए। फिर 11 बजे उसको यहाँ से भेजा, वो खुद चल के गई। फिर उसको पूछा भी क्या बात है, बोलती है मैंने जाते बार सुबह ऐसा ऐसा देखा और स्कूल से टीचरों ने घर भेज दिया, और घर में फिर रात को 8 बजे तक वही काम होता रहा। फिर देवता शाम पूजा के टाइम लाए वहाँ पर, यहाँ पर फिर जाफा वगैरह लाया, फिर 11 बजे हमने 2-2.5 घंटे उसको बोला रेस्ट करो आप यहाँ बैठ के। फिर 3 व्हीलर भी हमने यहाँ मल्ले वाले लड़के का ही भेजा भी उसको घर पहुँचाओ, उसके मम्मी पापा आए हुए थे, और लड़की आता कि ठीक है शादी हो गई उसकी। तो होता है ऐसा, ऐसी बात नहीं होता। जब उसको देखने से ही अगर उसकी टांगे टूटने लगे तो असर तो होता है नेगेटिव। यहाँ पे नाग वगैरह भी आते हैं, अब निकलते आते हैं, जैसे संक्रांति होती है, नवरात्रे होते हैं, तो सभी देखते हैं मल्ले वाले, ऐसा नहीं हमें देखते हैं लोग। बच्चे वीडियो ग्रुपों में डालते हैं तो ऐसे छोटे छोटे निकलते, 10-12 फुट के निकलेंगे, जोड़ियाँ निकलेंगी, 3-3 जोड़ियाँ निकल जाती हैं, 10-10 फुट की, 12-12 फुट की 3-3 जोड़ियाँ एक दिन में निकली हुई है। कभी किसी को नुकसान किया? ना, आज तक नहीं। कि किसी को सांप ने काटा हो? ना ऐसा नहीं आते हैं। कभी आपने ऐसा देखा कि आप यहाँ पे मंदिर में आए और सांप बैठे हो यहाँ पे? एक लड़की ने देखा यहाँ भी देखा, पीछे जो हमारी देवता की जो जोगनियाँ है, तो धूप जलाने के लिए गया कोई, तो उस मूर्ति के ऊपर बैठे हुए थे, और एक लड़की छोटी जैसी यहाँ आई अंदर ही बैठा हुआ था। देवता की जोगनी आप किसको बोलते हो? ये जोगनी है तो ये है शिकारी, जैसे आप शिकारी धारी में है ना, कमलनाग के दूसरी पहाड़ी पे ऊपर है। तो ये जो हमारी आदि भवानी माता है, जब प्रलय काल हुआ, राक्षसों के साथ युद्ध हुए, सुमनी सुब साथ हुए, चंडी बनी, काली बनी, तो काली ने बोला, इसमें हमारे किताबों में भी आता है, लप लप करती लाल जिभा मुँह से थी निकाली, अति भयानक रूप से फिरती थी महाकाली, अरसास गर्जित दैत्यों में धाई, मार धाड़ करके किन्हीं दैत्यों की सिपाही, पकड़ पकड़ बलवान दैत्य सब मुंह में डाले, पाँव नीचे पीस दिए लाखों हिम्मत वाले, मुंडों की माला में काली शीश पुरोए, कईयों ने तो प्राण ही डर के मारे खोए। जब प्रलय काल चला हुआ था तो विष्णु भगवान के पास जो सुमनी सुम वगैरह वो राक्षस थे, वो गए, भगवान ने जब ऐसे मैल फेंका तो राक्षस पैदा हुए, वो भगवान को ही लगे तंग करने। बोलते हैं 5000 सालों तक युद्ध उनके साथ चलता रहा, मधुकैटभ। हाँ मधुकैटभ। तो भगवान ने बोला भी, वो ही लगे मधुकैटभ लगे उनको बोलने विष्णु भगवान को कि हम प्रसन्न है आपके साथ युद्ध करने से, क्योंकि इतना टाइम लगा दिया हमने, तो आप हमसे ही वर मांगो कुछ। तो भगवान ने उतना सुनते ही जांग पे दिया लिटाए, दोनों को अपनी टांगों के ऊपर रखा, सुदर्शन चलाया और दोनों के सर काट दिए। और आदि भवानी माता जो जब
राजा दक्ष के उसमें अग्नि कुंड में छलांग लगा दी थी, उनका वो कार्यभार सारा खत्म कर दिया। जब दूसरा रूप हुआ तो आद भवानी आधा बोलते हैं, बचपन का जो रूप था वो जंगल में, जैसे हम हिमालय पर्वत तो बोलते हैं, हम गुफा में रहने लगे। तो वहाँ पर वो शुंभ वगैरह पहुँच गए, राक्षस उनके चेले पहुँच गए जो सैनिक होते थे। उन्होंने दरबार में बोला कि आज तक हमने ऐसी सुंदरी नहीं देखी, अगर आप उसको दरबार में लाएंगे तो ये लाइटें वगैरह जलाने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे ही कई सूरज लगे हुए हैं, इतनी चमक है, तो ऐसी सुंदरी देखनी, अगर उसको दरबार में महारानी आप बनाएंगे तो सारे जो है आपकी प्रजा वगैरह खुश हो जाएगी, लेकिन ऐसी दरबार में आपकी महारानी भी नहीं है। तो उन्होंने बोला जाओ आदर पूर्वक ले आओ उसको, आद भवानी माता जो थी उनको ले आओ, आदर पूर्वक ले आओ। तो कुछ सैनिक चले गए और प्रार्थना की भी आप चलो भी, दरबार में आपको बुला रहे हैं। तो उन्होंने मना कर दिया जाने के लिए। थोड़े सैनिक और ऐसी बात बढ़ते बढ़ते उनका वो खुद ही आ गए लड़ने के लिए, खुद ही आ गए। तो फिर चला युद्ध, फिर देवियाँ लगी रूप बदलने, जैसे हम 9 रूप बोलते हैं ना, काली चंडी वगैरह। तो जब चंड मुंड मारे तो जो महिषासुर था रक्तबीज था, तो काली अपनी खड़ंग चलाती थी, कई काट देने। लेकिन जब काली ने पीछे देखा कि मैंने पता नहीं कितना ढेर लगा लिया, अभिमान हो जाता है अपने को, पीछे भी मैंने तो काफी प्रलय की है, पीछे ढेर लगे उन्हें राक्षसों के। लेकिन रक्त बीज के जितने रक्त कतरे नीचे गिरते थे, उनसे हजारों राक्षस और पैदा होते थे। काली ने पीछे देखा, जब उन्होंने देखा ये तो 10 गुना बढ़ गया, पीछे 1000 गुना बढ़ गया, तो मेरे काटने का फायदा क्या है, मैं आगे आगे अपना खड़ंग चला रही हूँ, पीछे तो हाल खराब है, ये तो 10 गुना 1000 गुना हो गए। तो तब क्या किया काली ने, अपनी 2 शक्तियां जगाई, वो है जया विजया, जोगनियां, जया विजय। हाँ, उनको बोला ऐसा कि धरती पे खून गिर ना पाए, खप्पर भर भर पी गई महामाई, धरती और आकाश में छा गई खून की लाली। खप्पर में भी आप जो हाथ में खप्पर लिया हुआ है, तो इसमें जैसे मैं काटूंगी, ये खून आप नीचे मत गिरने दो, ये खून ही पी जाओ आप, क्योंकि अगर इसका खून रक्त कतरा जो भी नीचे गिरेगा, हजारों राक्षस पैदा होंगे। तो काली काटती रही, जया विजया जो अपनी खप्पर में वो खाती रही, कईयों को ऐसे ही डाल दिया मुंह में। काली ने तो मुंडों की मार लाई, ठीक है ना। तब फिर काली ने देखा कि अब सफाई हो गई, क्योंकि जया विजया खा रही थी। ये है जोगनी। जब चामुंड लास्ट में चंडमुंड को मारकर आई हो तुम आप, आज से तेरा घर घर होएगा तेरे नाम का जाप। माता को, काली को बिठा दिया, शांत हो जाओ माता। देवों गंधर्वों ने स्तुतियां गाई, सब देवते खड़े हो गए, फूल चढ़ाए। अब आपको प्रलय काल खत्म हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप शांत हो जाओ, बैठ जाओ। बैठे बिठाए आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन जया विजया ना बैठे, चंडमुंड को मार के आई है, तो तब चंडी नाम पड़ा, तब बिठा दिया शांत, स्तुतियां गाई, बैठ जाओ, शांत हो जाओ। लेकिन जया विजया जो जोगनियां है, ये ना बैठे। इन्होंने बोला आपने आदेश किया है कि आप खून पियो, नीचे गिरने देना, पी जाओ। तब माता ने अपनी गर्दन काटी, एक साइड जया, दूसरी साइड विजया, कि हमें खून से मतलब है, हमें किसी को मतलब नहीं है। और तब मेरे ख्याल अगर आप चढ़ाएंगे तो काम बढ़ जाएगा। तो ये तब मेरे ख्याल से माता का छिन्नमस्तिका रूप, हाँ, छिन्नमस्तिका, जिसको माता चिंतपूर्णी बोलते हैं। जया विजया ये है। तब फिर जो जया विजया जो है, माता का खून पी के शांत हुई। तो ये देवता के साथ है, ऊपर है कमनाग जी के साथ है, पहाड़ी के ऊपर, दूसरी पहाड़ी के ऊपर जोगनिया है। देवता माऊनाग जी का जो रथ है जी, वो यहीं से निकलता है कि उसकी जिम्मेवारी गुरु के पास होती है? जिम्मेवारी है वो गुरु के पास होती है। गुरु पुजारी के पास। तो वो उसकी सारा पूजा वगैरह, उसका सब कुछ फिर गुरु देखते हैं? हाँ, गुरु भी देखते हैं, पुजारी भी देखते हैं। अच्छा, तो वो रखते कहाँ पे उसको? ये भंडार साथ में। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। और जब जाते हैं मंडी शिवरात्रि के अंदर भी, तो उस टाइम पर फिर विधि विधान क्या रहता है देवता को लेके जाने का? शिवरात्रि में जाते हैं। हाँ जी। तो देवता तो ये तो हमारा महाकुंभ होता है शिवरात्रि। जी हाँ, सभी देवते आते हैं, हमारी मंडी पवित्र हो जाती है। तो यहाँ से जब देवता जाता है तो शिवरात्रि में, जैसे शिवरात्रि होती है तो हर एक मंदिर में यहाँ पूजा पाठ होती है, हवन होती है।
देवता जल निकलता है। तो शिवरात्रि में वैसे भी हवन पाठ होता है, तो शिवरात्रि तो वैसे ही शुभ दिन है। और जो मंदिरों में तो होता है, छोटी काशी है हमारी, 80 मंदिर है यहाँ पर, सभी मंदिरों में होता है, लेकिन सभी घरों में होता है शिवरात्रि के स्वागत में। तो जैसे कोई हम कमरुनाग जी को बिठाएंगे तो हवन होगा, हम संतोषी माता का रथ बुलाएंगे, काली का रथ बुलाएंगे, वो हवन करते हैं पहले। तो सब मंडी के सभी मंदिरों में जो है हमारी मंडी जो है पवित्र हो जाती है जी। घंटियों की जो शाम को पूजा का टाइम होता है तो पूरी मंडी जो है ऐसे हो जाती है जैसे स्वर्ग होता है ना। हमारा यहाँ से रथ जाता है तो माधुराय में जाते हैं हम। माधुराय जो है कृष्ण भगवान का रूप है, तो वहाँ माथा टेकने के लिए जाते हैं। तो राजमहल में जाते हैं, वहाँ भी माधुराय जाते हैं, तो राजा से भी मिलते हैं, जो उनके खानदान के वंशज हैं उनसे मिलते हैं और देवता का स्वागत करते हैं। फिर अगले दिन जो है हमारा शिवरात्रि के लिए प्रस्थान होता है। शिवरात्रि में बैठते हैं हम पड्डल ग्राउंड में। पहले निमंत्रण आता है? निमंत्रण आता है, पहुँच जाएगा ही 5-7 दिनों में, अभी पहुँच जाएगा ना, कार्य शुरू हो गया है। तो उसके अंदर फिर कई बारी जब लोग देवता को लेके जाते हैं तो उनको भी वहाँ पे खेल आती है ना। शिवरात्रि में ऐसा नहीं होता। शिवरात्रि में ऐसा नहीं शिवरात्रि ये तो महाकुंभ है ना ये। तो जब सारे देवते विराजमान है, आप प्रार्थना करेंगे तो भगवान तो सुनेगा ही सुनेगा, क्योंकि यहाँ तो कुंभ लगा हुआ है। कहते हैं कि देवता का प्रताप इतना है कि अगर कई लोग इनसे अपनी मनोकामना मानते हैं, जो लोग विश्वास करते हैं या फिर जो लोग यहाँ के हैं, तो देवता कई बारी बहुत साफ लफ्जों में बताते हैं कि आपका काम इस दिन होगा, और कई बारी वो दिन अगला दिन भी होता है। ऐसा होता है? देखो, देवता ने आपको स्वप्न में खुद ही बता दिया, तो देवता बताते हैं ऐसे? हाँ, बताते हैं। देवता दर्शन देते हैं, लोगों को स्वप्न आते हैं, देते हैं, दर्शन देते हैं। देवता भगवान दर्शन देते हैं। जब भगवान ऐसे देवता अपने यहाँ के वासियों को अगर स्वप्न में दर्शन देते हैं, तो कभी किसी ने बताया कि माऊनाग जी का स्वरूप कैसा है उसके अंदर? हम लोग यहाँ पर पिंडी स्वरूप देखते हैं। मैंने पिताजी को 20 साल पहले या 25 साल पहले, छोटा था मैं उस टाइम, पिताजी को पूछा था मैंने। पिताजी खेलने के लिए बैठे हुए थे, प्रश्न डालने के लिए, बहुत लोग आए हुए थे। तो मैंने पिताजी को, जब वो प्रश्न डाल रहे थे, मैंने पूछा अपने पिताजी को, मैंने कहा अभी आपने कभी देवता का स्वरूप, यही बात मैंने उनसे की, देखा है आपने देवता कैसा है? तो पिताजी बोलते हैं कि बहुत पुण्य चाहिए, देवता तो छोटी मोटी बातें तो बताते रहते हैं, हम भी खेलते हैं, लेकिन देवता की इच्छा जब होती है तभी होती है। आप प्रार्थना करो, मेरे को बोला आप प्रार्थना करो, भगवान सुनते हैं। और दूसरे दिन मेरे को भगवान नाग देवता ने दर्शन दिए। मेरे को ऐसा बोला, ये जो सामने पहाड़ी है इसको देखो आप, पड्डल के ऊपर जो पहाड़ी है, हम रेढ़ाधार बोलते हैं इसको। मेरे को बोला आप इसको देखो, स्वप्न में बोला नाग देवता ने। और इसका जैसे विष्णु भगवान के पीछे शेष नाग जी है, हजारों मुँहों के साथ, नाग देवता ने दर्शन दिए। बोलते हैं मेरा छोटा सूक्ष्म रूप है, बड़े रूप के आप दर्शन नहीं कर सकते। जब इतनी बड़ी पहाड़ी नाग बन गए, सूक्ष्म रूप है, तो नाग देवता कैसे होंगे? देवता माऊनाग जी की पूजा करते हुए कभी कोई ऐसी घटना भी हुई है जो आपको हमेशा याद रह गई? अच्छा, पूजा करते हुए या फिर देवता का आपने बोला कि बस मैंने तो साक्षात चमत्कार देखा है, हाँ, इससे ज्यादा प्रत्यक्ष नहीं हो सकता? हाँ, वो मैंने स्वप्न में देखा। और जैसे मैं नवरात्रे होते हैं तो मैं सवेरे, मैं उठ जाता था अपने आप, मेरी नींद टूट जाती थी 2:30 बजे रात को। चाहे मैं 8 बजे सोऊं, चाहे 11 बजे सोऊं, लेकिन 2:30 बजे 3 बजे मेरी नींद टूट जाती थी। उसके बाद मैंने लकड़ी जलानी, पानी गर्म करना, नहाना। तो 3:45 बजे मैंने बौड़ी के लिए निकल जाए। यहाँ से 1 किलोमीटर आगे है बौड़ी, कुनाल रोड जो आपने देखा हुआ है आगे। तो वहाँ से 4 बजे, पूरे 4 बजे बौड़ी से जल ले आना देवता के स्नान के लिए। तो एक बार क्या हुआ, मैं लेट हो गया, थोड़ा लेट क्या हो गया, 4 बज गए पूरे, मेरी नींद ना टूटी। नाग देवता ने दर्शन दे दिए, उठो स्नान करने का टाइम हो गया। हुआ है? हाँ, हुआ। और जब मैंने घड़ी देखी, बड़ी दीवार घड़ी लगी हुई थी, तो घड़ी एंगल के ऊपर खड़ी हुई है, 90 डिग्री के ऊपर, 12 के ऊपर बड़ी सुई और 4 के ऊपर छोटी सुई। और देवते ने बोला कि स्नान करने का टाइम हो गया, उठो। लोग यहाँ पर आज भी मंडी के अंदर आप ऐसा देखते हो, अब मंडी को छोटी काशी कहा जाता है, तो एक चीज़ दिमाग में ये भी आती है कि ये तो भगवान शिव की गढ़ी है एक तरीके से। हाँ जी, पर फिर भी यहाँ पर लोग तंत्र मंत्र कर देते हैं एक दूसरे के ऊपर। नहीं, तंत्र मंत्र की बात होती है, जैसा जिसने सीखा हुआ ना, जैसी जिसकी भावना है।
हम किसी को बोल नहीं सकते कि आप हमारे सामने बैठे हुए, तो मैं आपके मन को ठठोल नहीं सकता कि आप क्या सोच रहे हैं, ये भगवान। लेकिन हमारे में एक ही बात है मिलती जुलती, चाहे आप जेंट्स है चाहे आप लेडीज है, लेकिन बोलते हैं ब्रह्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति की है, बोलते हैं ना, ब्रह्मा से ऐसे यहाँ से उत्पन्न हुआ, वहां से उत्पन्न हुआ, वहां। जैसे हम स्वर्गवास होते हैं तो हमारी आत्मा कहाँ जाती है, मैं आपसे पूछता हूँ, किसके पास जाती है? जैसे स्वर्गवास होते हैं ना, जला दिया, बोलते हैं आत्मा चली गई, तो कहाँ चली गई आत्मा? वैकुंठ। किसके पास गई? बोलते क्या है उसको जिसके पास आत्मा जाती है? पर ब्रह्म में विलीन होती है ना, यही कहते हैं कि पर ब्रह्म में विलीन हुई है, या फिर या तो मोक्ष मिला तो पर ब्रह्म। भगवान, हम बोलते हैं भगवान के पास आत्मा चली गई, भगवान के पास, है ना, भगवान के पास आत्मा चली गई। बोलते हैं ब्रह्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति की, तो आत्मा भगवान के पास क्यों जाती है? हम गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, हम महाभारत, ये गीता पढ़ते हैं, तो उसमें साफ लिखा हुआ है जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो भगवान की स्तुति करता है कि भगवान तू मेरे को इस यहाँ से बाहर निकाल, मैं तेरी पूजा करूंगा। लेकिन जब बाहर आता है तो विष्णु भगवान जी बोलते हैं कि वो माया के चक्कर में फंस जाता है। जब उत्पत्ति ब्रह्मा ने की है तो आत्मा फिर भगवान के पास क्यों? फिर जैसे शरीर तो ब्रह्मा ने दे दिया, उत्पत्ति ब्रह्मा ने कर दी, लेकिन उसमें आत्मा किसने डाली, प्राण किसने डाले? प्राण तो भगवान ने डाले हुए हैं, क्योंकि उसने गर्भ में स्तुति की भगवान की, तू मेरे को बाहर निकाल, मैं तेरी पूजा करूंगा। बाहर माया में फंस जाता है, और फिर लास्ट स्टेज दोबारा जाती है, जलाया जाता है, आत्मा भगवान के चरणों में मिली जाती है। तो उसमें ब्रह्मा का पार्ट क्या रह गया फिर आप बताओ? बॉडी बनाना सिर्फ। ये मैंने ए बना दिया, 4 डिवाइडेशन कर दिए कि ये तू बड़ा है, तू बड़ा है, लेकिन जिसने प्राण फूके वो बड़ा है कि वो बड़े? फिर अब उत्तर भी, ये तो लड़ाई तो इसी की पड़ी हुई है। फिर जैसे आप यहाँ आप बैठे हुए हैं, हाँ। आपकी घरवाली यहाँ बैठी हुई है, मैंने आपको नमस्कार किया, उनको नमस्कार किया, एक लेडीज एक जेंट्स है, लेकिन वही आत्मा आप में डाली हुई है, भगवान ने वही आत्मा उनमें है। मैंने नमस्कार जो की मैंने किया आपकी आत्मा को, परमात्मा को, क्योंकि आत्मा परमात्मा एक ही है, वो वहां भगवान से मिलेगी, चरणों में जाएगी, है ना। लेकिन मैं बोल रहा हूँ स्त्री है पुरुष है, आत्मा उसी के पास वापस जाती है जिसने भेजी हुई है, क्योंकि भगवान से बड़ा कोई नहीं है, भगवान एक है। भगवान जी जब भी जन्म बोलते हैं कल की अवतार होगा, तो भगवान तो एक ही है ना। तो हम सीमित है, जैसे कर्ण हो गए, महोनाग हो गए, ये बालक मिश्र हो गए, ये कमुनाग जी हो गए, ये तो है देवते, लेकिन भगवान तो एक ही है। पुजारी जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने देवता महोनाग के बारे में बहुत बातें बताई। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कई लोग ये भी कहते हैं कि जो देवता हैं ये कुछ ऐसे तपस्वी या आत्माएं भी हैं जिनको अभी वैकुंठ की प्राप्ति नहीं हुई है, जिनके अंदर कुछ तमोगुण रह गया हुआ है, इसलिए अभी वो इस लोक में है, और जब इस लोक में है तो क्योंकि लोग उनकी पूजा भी करते हैं तो वो साथ साथ में अपने तपोबल से उनकी कामना पूरी भी कर देते हैं। क्या ये सच है? हर एक लाइन जो है भगवान से जुड़ी हुई है। आपकी जेब में 75 रुपये हैं, किसी की जेब में 25 रुपये हैं, किसी की जेब में 10 रुपये हैं, तो मैं बोलता हूँ मेरे पास अगर 1 करोड़ होता है, दूसरा बोलता है 10 करोड़ होता है, मैं अरबोपति होता है, याद उसी की करते हैं, परमात्मा की, ठीक है ना। तो भगवान ने, उन्होंने जो कर्म किए हैं, उनके जो पुण्य है, उनका भी भगवान के साथ संपर्क है। जैसे देवते हैं, ठीक है ना, भगवान का आशीर्वाद है, जा कलयुग में तेरी पूजा होगी। जैसे राजा रतनयक्ष को कृष्ण भगवान ने बोला कलयुग में महाभारत तेरे से पूछा जाए, क्यों बोला, किसने? भगवान ने बोला। तो उनके पुण्य और भगवान के आशीर्वाद से आज देखो कमुनाग जी कुल्लू में गए, 2 महीने के बाद आए, मंडी में आते हैं, 300-400 धामे खा के जाते हैं, दुनिया मानती है, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद है। ऐसे ही सभी देवताओं को आशीर्वाद है उसी का, उसकी इच्छा के बगैर पता नहीं हिलता, है ना, उसी की देन है। बाकी हमारी इच्छा है, हम किस रूप से भगवान को मानते हो सकता है उसी का रूप हो। सूर्य भगवान सवेरे निकलते हैं तो हमारी दिनचर्या शुरू होती है, रात को अस्त होते हैं तो जाते बार नमस्कार तभी किया जाता है जब भगवान आते हैं। तो हजारों किरणें, हम ऐसे नहीं बोलते भगवान की कितनी किरणें निकल रही है। जब महाभारत के टाइम कृष्ण भगवान ने भगवान का रूप बताया था ना,
तो हजारों मुंह लगे हुए थे। तो हो सकता है देवते उन्हीं से, उनकी किरणें वो सारी, है ना। तो भगवान ने पृथ्वी के ऊपर भेजा हुआ है, जाओ लोगों का कल्याण करो, है ना। तो हम बोलेंगे महोनाग देवता, कई बोलेंगे कमलनाग जी, कई बोलेंगे बालाकमेश्वर जी, कई बोलेंगे कुछ अपना अपना नाम। सारे स्वरूप तो फिर एक ही जाके है, एक ही भगवान सुनता है। आप नाम बदल दो, चाहे आप बालाकमेश्वर मत रखो, आप महोनाग मत रखो, आप कमलनाग, कोई और नाम रख दो, अगर आपकी भावना अच्छी है उसी नाम में भगवान आएंगे। हाँ पुजारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना कुछ बताने के लिए। आई थिंक हमारे दर्शकों को भी बहुत पसंद आया होगा। हाँ जी, धन्यवाद। ठीक है।